मोहम्मद नईमुद्दीन और फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, इस टॉपिक में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है और ये किस प्रकार से काम करता है, तो उस चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं, यानी कि ऑप्शन दो टाइप के होते हैं। ट्रेडिंग तो कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है कॉल और एक को कहा जाता है पुट। कॉल और पुट दो टाइप के ऑप्शन है, एक को कहा जाता है कॉल और एक को कहा जाता है पुट। अब इन दोनों में एक प्रीमियम होता है ये प्रीमियम होता है और सारा खेल इसी प्रीमियम का होता है। और इसके साथ इसमें होता है एक एक्सपायरी डेट, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका भी, इसमें एक्सपायरी में क्या महत्व है। तो ये प्रीमियम जो होते हैं, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं इस प्रीमियम के अंदर, ऑप्शन के जो कॉल और पुट होते हैं उनके प्रीमियम होते हैं, और प्रीमियम को दो टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक को कहा जाता है ऑप्शन सेलर और एक को कहा जाता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर ये चाहता है कि कब इसका रेट नीचे से ऊपर हो जाए, बढ़ जाए, और ये बढ़ा हुआ रेट को ऐसे ही यहां से बढ़कर के आ गया है, तो इस बढ़े हुए रेट को हम इतना सारा खा जाएंगे या इतना सारा खा जाएंगे, ये बढ़ा हुआ पूरा हम खा जाएंगे। तो ऑप्शन सेलर का ये ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी प्रीमियम बढ़ा हुआ है वो प्रीमियम सारा हमको मिल जाए। तो वो कैसे हमको मिलेगा, इसके लिए वो अपनी जो टेक्निक यूज करता है और उसी हिसाब से ये काम करता है कि बढ़ा हुआ प्रीमियम कैसे हमें मिल जाए। तो ये क्या करता है, बढ़ा हुआ प्रीमियम को ये सेल कर देता है। जैसे ये 300 पे सेल करता है और उस रेट से जैसे ही वो घटना शुरू होता है, वो जितना भी घटता जाएगा, समझ लो उतना प्रीमियम वो खा रहा है। जैसे इसको 300 पे सेल कर दिया और जैसे ही वो घटकर 200 हो गया तो उसने 100 पॉइंट खा गया, और अगर ये 100 पे आ गया तो उसने 200 पॉइंट खा गया, और अगर ये 50 आ गया तो उसने 250 पॉइंट खा गया। इसी तरह से बढ़ा हुआ प्रीमियम को जैसे ही यहां से बढ़ के जाता है ऊपर, ये प्रीमियम को ये कोशिश करते हैं कि हम इतना प्रीमियम खा जाएंगे। तो वो इस बढ़े हुए प्रीमियम को वो खाने के चक्कर में रहता है और वो अपनी टेक्निक, उसी टेक्निक को यूज करता है कि जैसे प्रीमियम उसको घटता हुआ दिखाई दे, जैसे वो एंट्री ले और उसका प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे, यानी कि उसका प्रीमियम उसको खाने को मिल जाए। ये होता है ऑप्शन सेलर के लिए पार्टिसिपेट। दूसरा होता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर का क्या टेक्निक होता है, उनका क्या पर्पज होता है। ऑप्शन बायर चाहता है कि जैसे ही ऑप्शन का रेट 5 रुपया चल रहा है और इसको हम जैसे खरीदें वैसे ही वो 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए। ऑप्शन बायर का ये पर्पज होता है कि जैसे ही हम इंटर करें तो वो प्रीमियम हमारा बढ़ने लगे, और जितना वो प्रीमियम बढ़ता है उतना उसको प्रॉफिट मिलता है ऑप्शन बायर को। अगर वो 20 रुपया पे एंट्री लिया और उसका प्रीमियम 50 हो गया तो उसको 30 पॉइंट का प्रीमियम उसको अपने पोर्टफोलियो में दिखाई देगा और उसको 30 पॉइंट का उसको फायदा होगा। अगर 20 पे एंट्री लेने के बाद अगर ये 100 हो जाता है तो समझ लो ऑप्शन बायर को 80 पॉइंट का फायदा हो रहा है, और अगर ये यहाँ से 20 से बढ़कर के ये 200 हो जाएगा तो समझ लो उसको 180 पॉइंट का फायदा हो रहा है। तो इस टाइप से इसमें ऑप्शन बायर पार्टिसिपेट करते हैं
और ऑप्शन सेलर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन बायर उसी टेक्निक को यूज करेगा कि जिससे उसका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ताकि उसको फायदा होगा। तो ऑप्शन बायर वही टेक्निक यूज करेगा कि जैसे उसने एंट्री लिया और वहां से उसका प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ऑप्शन बायर को फायदा होगा। और इसका उल्टा ऑप्शन सेलर क्या जाता है, जैसे ही प्रीमियम बढ़ गया तो वही बढ़े हुए प्रीमियम को वो खाने की कोशिश में रहेगा कि 300 से हम सेल करके उसको 50 तक पहुंचा दें और ये 250 पॉइंट का हमको खाने को मिल जाएगा। तो जब हमको पता चल गया कि मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेट हैं, एक है सेलर दूसरा है बायर, तो हम किसी एक को पहले कवर करते हैं। सेलर को हम अभी छोड़ देते हैं और हम बायर के टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि जब एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। सेलर चाहता है कि प्राइस घटे और बायर चाहता है कि प्राइस बढ़े। प्रीमियम के जो प्राइस है वो सेलर चाहता है कि घटने लगे और बायर चाहता है कि प्रीमियम उसका बढ़ने लगे, 100 से 200 हो जाए, 200 से 300 हो जाए। दोनों का मकसद आपको पता चल गया। एक चाहता है कि प्राइस घटे, एक चाहता है कि प्राइस बढ़े। सेलर चाहता है घटे और बायर चाहता है कि बढ़े। तो हम पहले बायर के टॉपिक को कवर करेंगे और सेलर को बाद में करेंगे, या खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो बायर के जो रेट हैं प्रीमियम के बढ़ने के, वो सिर्फ एक है। उसको एक ही पॉइंट है जिसमें उसको प्रॉफिट होगा, और वो पॉइंट क्या है, तेज मोमेंटम, क्विक मोमेंटम। क्विक मोमेंटम, तेज। ठीक है, तेज मोमेंटम होना चाहिए। बायर को सिर्फ एक ही कंडीशन में पैसा मिलने वाला है या इसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, और वो है तेज मोमेंटम। तेज मोमेंटम, तेज चाल, तेज चाल। फेवर में उसके साथ, ठीक है, जो कि आप ऑप्शन लिए हैं, परचेज किए हैं, खरीदे हैं, उसके साथ तेज चाल आना चाहिए। तो उसका एक ही कंडीशन है उसको प्रॉफिट होने का या इसका प्रीमियम बढ़ने का। जब तेज चाल आता है बाजार में ऑप्शन के फेवर में, तो वो ऑप्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो तेजी से बढ़ता है। बाजार अगर नीचे के ओर आ रहा है तो ये पुट बढ़ना स्टार्ट होगा, और अगर बाजार ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कॉल बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर नीचे के साइड गिर रहा है तो पुट बढ़ेगा, और ऊपर के साइड अगर चढ़ रहा है तो कॉल बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। जो भी हम ऑप्शन लिए हैं, कॉल लिए हैं या पुट लिए हैं, मोमेंटम तेज होना चाहिए, जब ही उसमें पैसा मिलेगा या उसका प्रीमियम बढ़ेगा। यानी प्रीमियम बढ़ेगा जब भी तो पैसा मिलेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो पैसा कहां से मिलेगा।
और इसके लिए तेज मोमेंटम जरूरी है। तो ये चीज खूब ध्यान में रखे कि ऑप्शन बायर को एक ही कंडीशन में पैसा मिलने वाला है या उसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, और वो कंडीशन है तेज मोमेंटम, या अप साइड तेजी से गया हो या डाउन साइड तेजी से आया हो, ये तेज होना जरूरी है। चलिए इसको हम चार्ट पे दिखाते हैं कि कहाँ प्रीमियम ज्यादा मिला है या बढ़ा है। तो चार्ट पे दिख रहे हैं कि यहां से यहां तक, समझ लीजिए यहां से यहां तक एक 280 पॉइंट या 270 पॉइंट, 270 पॉइंट को 5 मिनट 10 मिनट में इसने कवर किया। तो अगर 10 मिनट में 270 पॉइंट चल रहा है तो इसमें ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। उसके बाद एक और जगह यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये लगभग 535 पॉइंट, या इसको 500 ही समझ कर लो, 500 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ 5 और 1 5 10 मिनट में 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो इस टाइप से जब मोमेंटम होगा तो ही ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा या ऑप्शन बायर का प्रीमियम बढ़ेगा। उसके बाद और एक जगह देखते हैं, यहां पर देखिए 1 2, यानी कि ये 10 मिनट में यहां से यहां तक लगभग 240 पॉइंट का मोमेंटम किया। 10 मिनट में, 5 मिनट की एक कैंडल है, 5 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट में 200 पॉइंट का मोमेंटम किया। तो यहां पर ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। और देखते हैं, यहां पर देखिए, यहाँ एक ही कैंडल जो है 300 पॉइंट का मोमेंटम किया, वो 5 मिनट में। 5 मिनट में 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, तो यहाँ तक ऑप्शन बायर को पैसा मिला। लेकिन बाद में गया आहिस्ता आहिस्ता, इसमें ज्यादा नहीं बढ़े होंगे जितना कि इस कैंडल में बढ़ा होगा। इस तरह की तेजी जब आएगी तो ही ऑप्शन बायर को जो है प्रॉफिट होगा, उसका प्रीमियम बढ़ेगा। और आगे देखते हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये 20 मिनट में लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो यहां से यहां तक ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा पैसा मिला होगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि यहां से यहां तक ये लगभग ये 5 10 15 20 मिनट में लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम किया। यहाँ पर ऑप्शन बायर को भी पैसा मिला होगा। और उसके बाद यहां से देखते हैं, इस कंडीशन में यहां से 5 मिनट और ये 5 मिनट, 10 मिनट में यहां से लगभग 380 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो यहां पर ऑप्शन बायर को पैसा मिला होगा। और उसके बाद यहां से यहां तक देखते हैं, तो यहां से यहां तक बड़ा तेजी से मोमेंटम हुआ, 460 पॉइंट का मोमेंटम लगभग 5 10 15 20 25 मिनट में किया। 25 मिनट में 400-500 पॉइंट का मोमेंटम किया। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा मिला होगा। तो ऑप्शन बायर के लिए एक ही कंडीशन है कि मार्केट में बहुत तेजी दिखाई दे अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ। तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बायर को कब पैसा मिलता है। यानी कि मार्केट में तेजी हो, तेज मोमेंटम हो, जब भी ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, वरना ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा।
अब वो क्या टेक्निक यूज करेगा ऑप्शन बायर, वो देखेगा कि कब मार्केट में तेजी आने वाला है, अचानक मोमेंटम करने वाला है, अचानक मोमेंटम हो सकता है। ऐसी पॉइंट को वो अच्छी तरह से जो है वो कवर करके रखेगा, याद करके रखेगा, और उसके लिए वो एनालाइज करेगा कि कहाँ बहुत तेजी से मोमेंटम करेगा तो हमको पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन बायर को आप समझ गए होंगे कि कब पैसा मिलता है और कब पैसा नहीं मिलता है। अगर इस चीज को समझ गए तो इसके अलावा ऑप्शन सेलर के बारे में हम बाद में कवर करेंगे। अभी तक इतना ही, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्शन सेलर के बारे में। लेकिन अभी तक ऑप्शन बायर की टेक्निक को, उनके काम को आप अच्छी तरह से समझ लें कि ऑप्शन बायर को किस वक्त पैसा मिलेगा, किस वक्त पैसा मिलता है। आप उस चीज को अच्छी तरह से याद करके रखेंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता है और प्रॉफिट की तरह ही आप बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।